नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है मेरठ से। बता दें कि मेरठ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज मेरठ दौरा है। वेस्ट यूपी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी देंगे। तो पीएम मोदी यूनिवर्सिटी के शिलान्यास करेंगे और इसके बाद सरधना के सलावा गांव में बनी यूनिवर्सिटी है, जहां पर उद्घाटन करेंगे और ये मेरठ वासियों को सौगात देंगे। तो बता दें कि अवघड़नाथ मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री मोदी ने की है। इसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। सलाबा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जनसभा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों और लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री के भाषण सुनने के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 32 खिलाड़ियों से संवाद भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल सूबे की आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। तो तस्वीर ये आपकी मेरठ, जहां पर जनसभा होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। मेरठ से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ के दौरे पर हैं। इससे पहले सैनिकों को श्रद्धांजलि भी प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। और अब मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे, जो कि सलाबा में ये विश्वविद्यालय है और यहीं के लोगों को सौगात देंगे। इससे पहले अवघड़नाथ मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री मोदी ने की है और 32 खिलाड़ियों से संवाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो कार्यक्रम स्थल की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का कुछ ही समय बाद संबोधन होगा। जिस तरीके से मेरठ वासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने सौगात दी है, तो कहीं न कहीं लोगों का हुजूम, लोगों की तादाद यहां पर दिख रही है और प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, उनके अभिभाषण को सुनने के लिए लोग आतुर दिखाई दे रहे हैं। अब ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायकों को मानदेय में वृद्धि करने का फैसला किया है। कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में किए गए सराहनीय कार्य के लिए तीनों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह फैसला शनिवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में किया गया है। कैबिनेट ने संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। मानदेय में बढ़ोतरी की धनराशि एवं प्रोत्साहन राशि की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। कैबिनेट ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण और अवस्थापना सुविस्तृत कराने के लिए सृजन सहयोगी अनुदान के लिए तैयारी की गई है। साथ में गाइडलाइन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 50 साल पुराने विद्यालयों को ही अनुदान मिलेगा। ये शर्त भी होगी कि जितना पैसा विद्यालय अपने पास में खर्च करेगा, उतना ही पैसा राज्य सरकार भी अनुदान के लिए देगी। राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। लखनऊ से लंबे समय तक सांसद रहे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन की पौत्र वधू दिशा टंडन ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। दिशा टंडन का दावा है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, मगर पुलिस उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। दिशा ने शनिवार की देर शाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें से वे मंत्री के परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और लखनऊ पुलिस को टैग करते हुए अपनी पीड़ा बयां की है। संक्रमण से बचाव के लगातार चल रहे प्रयासों के बीच नए साल के पहले ही दिन कोरोना संक्रमण ने पीलीभीत में दस्तक दे दी है। जिले में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक देते हुए 2 लोगों को संक्रमण की चपेट में ले लिया है। शहर के एक युवक की रिपोर्ट दिल्ली में पॉजिटिव आई है और तो एक अन्य बच्चे की दुबई से लौटने के बाद हुई जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई। अफसरों का कहना है कि दोनों ही मरीजों की हिस्ट्री बाहरी जगह से संबंधित है। जिले में चिंता की कोई बात नहीं है। आगरा के रेडीमेड कपड़ों के शोरूम और स्टोर रूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों को देखकर आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियां ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया। ये मामला थाना मंटोला क्षेत्र के अंतर्गत बिजली घर मदीना तिराहे का बताया जा रहा है।
बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र में दो बदमाश झोलाछाप डॉक्टर को गोली मारकर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर कब्जे से तमंचा और बाइक बरामद किया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में निकली पदयात्रा आगरा पहुंची। राधे श्याम की मांग है कि देश भर में एक समान स्तर की शिक्षा की व्यवस्था हो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आईएएस और आईपीएस अधिकारी का बेटा जिस तरह से शिक्षा प्राप्त करता है, उसी तरह चपरासी किसान और मजदूर का बेटा भी शिक्षा प्राप्त करे। कासगंज के अमापुर कोतवाली क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। इस मामले में किशोरी के पिता ने कोतवाली में पहुंचकर युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में गश्त पर कर रही पुलिस की जीप में एक प्राइवेट गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पुलिस की जीप में बैठे दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई और दो सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सिपाहियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में पर्यटन स्थलों में लोगों की लंबी भीड़ लग गई और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्थाएं फेल दिखाई दी और लखनऊ की सड़कों पर लंबा जाम भी दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने मास्क न पहने लोगों का 100 रुपए चालान भी काटा। बरेली के बहेड़ी नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। ललितपुर में ट्रेन से कटकर युवक के दोनों पैर कट गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। चित्रकूट में 3 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। आग लगने से आधा दर्जन से ज्यादा गैस सिलेंडर फटने से आसपास के लोग घर छोड़कर बाहर निकल गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र में कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। वहीं होटल मालिक ने बताया कि सीढ़ियों से गिरते ही कर्मचारी की मौत हो गई, लेकिन परिजनों ने मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में अवैध असलहे और जिंदा कारतूस बरामद किया है। हरदोई के एसपी अजय कुमार ने पुलिस ऑफिस के निगरानी दस्ते की हरी झंडी देकर रवाना किया है। यह निगरानी दस्ता जिले के 24 थानों में बनाया गया है, जिसमें 24 बाइक और 48 तेज तर्रार जवान मुस्तैद किए गए हैं। ये दस्ता हिस्ट्री शीटर और कुख्यात अपराधियों की निगरानी में रहेगा। महिलाओं की न्याय की लड़ाई लड़ रहे गुलाबी गैंग ने पिछले साल की तरह इस साल भी वन वर्ष अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित कर ठंड से निजात दिलाने के लिए 1000 गरीब महिलाओं को कंबल वितरित किए हैं। इस मौके पर गुलाबी गैंग की कमांडर ने कहा कि जीएसटी के चलते जिन्हें कंबल खरीदने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से जीएसटी समाप्त करने की मांग कर डाली है। चलिए हम सीधे आपको ले चलते हैं विकासनगर, जहां पर बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकाल रही है और पुष्कर सिंह धामी लोगों से संवाद कर रहे हैं। कि जो योजनाएं स्वीकृत नहीं भी हो पाती हैं, ये जबरदस्ती उनको स्वीकृति प्रदान करवा देते हैं। भाइयों बहनों, मैं नौजवान भाइयों, क्योंकि मैं नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में लंबे समय तक काम करता रहा हूं और मुझे पता है कि हमारे नौजवानों को क्या चाहिए, नौजवानों का दर्द क्या है, उनकी परेशानी क्या है, उनकी जरूरत क्या है। पहले दिन जिस दिन हमने कैबिनेट करी थी, पहले कैबिनेट में हमने निर्णय लिया था मंत्रिमंडल में कि जो हमारे यहां पर 24,000 पद रिक्त हैं, उन 24 के 24,000 पद पर हम नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और आज उन सभी पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये सारे पद भर दिए जाए। इसके साथ साथ पिछले कई वर्षों से पुलिस विभाग में भर्तियां नहीं हो पा रही थी। उस पुलिस विभाग की भर्ती को भी हमने खोलने का काम किया है, उसको खोलने का निर्णय लिया है और अभी हमने 1734 पदों पर पुलिस की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो विकासनगर से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे। पुष्कर सिंह धामी कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। अब ताबड़तोड़ खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
सहारनपुर के कस्बा नागर क्षेत्र में युवती पर प्रेम प्रसंग के चलते चाकू घोंप किया गया, जिसकी सीएससी में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में राधानगर में नशे की हालत में युवक के घर के बाहर बैठे लोगों पर कार चढ़ा दिया गया, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर घर में घुस गई, जिसके बाद आक्रोश लोगों ने आरोपी के घर के बाहर जमा होकर हंगामा काटा। बुलंदशहर में ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर जेल प्रशासन सख्त हो गया। कारागार में बंदियों से मुलाकात कर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई, जिससे कि अब तक अगले आदेश तक परिजन बंदियों से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। वैश्विक पर्यटन नगरी आगरा में आने वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशन आगरा कोर्ट पर एक्सीलेटर की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लिफ्ट, एक्सीलेटर और लाइट का शुभारंभ किया। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में वृद्धा नन्ही देवी की मृत दिखाकर सेक्रेटरी ने उन्हें वृद्धा अवस्था पेंशन बंद करवा दी, जिसके बाद कई महीनों से वृद्धा अधिकारियों के पास पेंशन लेके चक्कर लगा रही है। गोरखा राइफल्स के हवलदार और देहरादून के अनारवाला निवासी प्रदीप थापा नागालैंड में शहीद हुए थे। शुक्रवार सुबह को ड्यूटी के दौरान प्रदीप थापा लाया गया और आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनारवाला गुच्चू पानी देहरादून पहुंचकर शहीद हवलदार प्रदीप थापा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने ईश्वर से अमर शहीद के दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की है। सीएम धामी ने कहा कि ईश्वर शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। शहीद हवलदार प्रदीप थापा के बलिदान को हम सब नमन करते हैं। उत्तराखंड सरकार शहीद के परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। हरिद्वार के ग्राम जियापोता में आम भरे फलदार पेड़ों की कटाई की जा रही है। वहीं इस मामले में इससे संबंधित विभाग पेड़ों के कटान की परमिशन दे रहा है। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 316 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी पुलिस ने सीज कर लिया है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले में तेजी देखी जा रही है और 6 महीने बाद शनिवार को राज्य में 100 से अधिक कोरोना के मरीज मिले। इसके बाद राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ गई है और जानकारी के मुताबिक शनिवार को राज्य में 118 नए मरीज मिले हैं, जबकि रानीखेत में एक युवती की मौत भी कोरोना के चलते हुई है। राज्य में नए मामले सामने आने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 367 तक पहुंच गई, जबकि इससे पहले 3 जुलाई को प्रदेश में 158 सक्रिय मामले थे। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में 4 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज भी पाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को देहरादून में सर्वाधिक 85 मरीज सामने आए, जबकि हरिद्वार में 8, नैनीताल पौड़ी में 7, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 3, सुंदरनगर में 2 और उत्तरकाशी जिले में 1 नया कोरोना का मामला पाया गया। उत्तरी हरिद्वार के वेद निकेतन में आयोजित 3 दिवसीय धर्म संसद में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी संत धर्म सभा साध्वी अन्नपूर्णा भारती को नामजद करने के बाद अब पुलिस ने डासना काली मंदिर के महंत एवं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद और धर्मराज सिंधु को भी मुकदमे में नामजद कर लिया है। इस मामले में अब तक 5 लोग नामजद हो चुके हैं। हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद आयोजित हुई, जिसमें संतों की ओर से हेट स्पीच दी गई। वहीं धर्म संसद के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। ज्वालापुर निवासी गुलबहार कुरैशी की तहरीर पर पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया था। वायरल वीडियो में तूल पकड़ने के बाद हरिद्वार कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई, जिसके तहत अब से ये कार्रवाई की गई। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 3 जनवरी को देहरादून आएंगे। वो यहां उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए आगामी नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत भी करेंगे। इस अभियान के तहत आप 3 लाख नव परिवर्तन प्रमुख बनाने का लक्ष्य लेकर चलेगी। 45 दिनों में इस अभियान को तेज करने के लिए कल अरविंद केजरीवाल देहरादून की नव परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। इसका संदेश है कि नए परिवर्तन के लिए आप पार्टी नव वर्ष में उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए काम करेगी। इस अभियान के जरिए 11,647 बूथों पर लोगों को नव परिवर्तन प्रमुख बनाया जाएगा। 10 बूथों के लिए एक परिवर्तन प्रमुख बनाया जाएगा। लगभग 3 लाख लोगों को नियुक्ति भी दी जाएगी। इन 3 लाख लोगों की मध्य से डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही हर विधानसभा का अलग अलग चुनावी घोषणा पत्र भी तैयार होगा।
नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट सुयालबाड़ी में एक साथ 94 छात्र छात्राओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों को आइसोलेशन कर स्कूल बंद कर दिया गया। बीते 29 और 30 दिसंबर को जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट के प्राचार्य सहित 11 छात्र छात्राओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने आवासीय जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट में रह रहे 488 छात्र छात्राओं की सैंपलिंग की गई थी। वहीं शनिवार की रिपोर्ट आने पर 85 छात्र छात्राओं में कोरोना की पुष्टि हुई थी। लक्सर में आज दोपहर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जनसभा करेंगे, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल होंगे। लक्सर में सैनी समाज के नेताओं से माता सावित्री बाई फूले के जन्मदिन पर सभा का आयोजन किया गया है। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली क्षेत्र में प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर ट्रक और पिकअप में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पिकअप सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। राजनगरी में बॉडी स्पा की आड़ में चलाए जा रहे देह व्यापार में बड़ी कार्रवाई की गई है। छापेमार कार्रवाई के दौरान 6 पुरुष और 5 महिलाओं को जेल भेजा गया है। लखीमपुर में पीलीभीत बस्ती मार्ग लुधौनी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक खड़ी ट्रक में टूरिस्ट बस जा टकराई। वहीं इस हादसे में 3 यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के भदोही के कोतवाली क्षेत्र में डुड़बा कुंकरौठी गांव में आबादी से थोड़ी दूरी पर सिवान में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश में जुट गई। बता दें कि घटना किसान के घर के करीब 500 मीटर की दूरी पर हुई और घटना को अंजाम देने वाले आरोपी भी उसी गांव का निवासी बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों में मातम छाया हुआ है। थाना प्रभारी गंगराज सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने 27 साल के एक युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया, जहां मामले की जांच के लिए पुलिस पहुंची। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव जंगल में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक के परिवार का आरोप है कि अवैध संबंधों के चलते घर से बुलाकर पिटाई के बाद हत्या कर दी गई। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र में ज्ञात युवक का शव नहर में मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और चश्मदीद का कहना है कि युवक की नहर में गिरने के कारण मौत हुई है। जालौन के कोंच तहसील क्षेत्र में कोटेदार की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कोटेदार राशन पूरा मांगने पर आग बबूला हुआ। वहीं ग्रामीणों ने कोटेदार पर खाद्यान्न वितरण में घटतौली करने का आरोप लगाया है। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में पत्नी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद तालाब में कूदकर आत्महत्या का प्रयास भी किया गया। वहीं महिला की जलकर दर्दनाक मौत हो गई तो युवक के परिजनों ने तालाब से बाहर निकाल जिला अस्पताल में भेजा। आगरा में नाला निर्माण की मांग को लेकर मलपुरा में धरने पर बैठे वृद्ध की शनिवार रात को मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। 81 दिन से गांव में रोड और नाला निर्माण को लेकर धरना शुरू हुआ था। प्रशासन ने रोड का निर्माण तो शुरू करा दिया, लेकिन नाला निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आईटी छापेमारी की खबर है। पुष्पराज जैन के मुंबई आवास में मिली 2 करोड़ की नकदी, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज में फौजान के मकान से भी 3.5 करोड़ रुपए नकद के रूप में बरामद हुआ है। तो कन्नौज दिल्ली में मिले 4 बैंक लॉकर सील किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंपे के ठिकानों से टीमों ने बड़े पैमाने पर दस्तावेज भी बरामद किए हैं। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन यानी कि असली पंपी जैन की यहां शुरू हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी शनिवार को भी जारी रही। 3 दिनों से छापेमारी जारी है और एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस समय आईटी की टीम वहां पर पहुंची हुई तस्वीर आप हमारे कैमरे में कैद हुई और आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुष्पराज जैन से जुड़े 13 ठिकानों पर इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की टीम ने छापामार कार्रवाई की है और पिछले 24 घंटे से कार्रवाई जारी है। आईटी विभाग की छापेमारी कन्नौज, कानपुर, नोएडा, हाथरस से लेकर मुंबई तक चल रही है। पुष्पराज जैन के अलावा याकूब परफ्यूमर्स के यहां भी छापेमारी की जा रही है।
तो पुष्पराज के परिवार के पास कोल्ड स्टोर और पेट्रोल पंप के अलावा रियल एस्टेट बिजनेस भी चल रहे हैं। कई दस्तावेज बरामद हुए हैं और सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आईटी टीम की छापेमारी लगातार उत्तर प्रदेश के अलावा कई जिलों में और यहां तक कि जहां जहां तक ये जानकारी मिल रही है इनके ठिकाने हो सकते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो या मुंबई हो, हर जगह आईटी की छापेमारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों रुपए कैश के रूप में भी बरामद किया हुआ है। अब सीधे आपको ले चलते हैं मेरठ, जहां प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और औगड़गढ़ मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना भी करने की तस्वीर हम आपको दिखाई है। बता दें कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे, मेरठ वासियों को सौगात देंगे। तो मेरठ की तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, परियोजनाओं के बारे में जान समझ रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और साथ में उनके साथ सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। कार्यक्रम स्थल पे सूबे की राज्यपाल और तस्वीर भी उनके साथ में है, आनंदीबेन पटेल भी हैं। और ये तस्वीर जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आतुर हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री अब कई परियोजनाओं की सौगात देते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। खेल की सभी सुविधाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्रांति की इस धरा पर जोरदार तालियों के प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। भारत माता की। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी और मंचासीन समस्त अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। अपने उत्साह को तालियों में परिवर्तित करके स्वागत कर लें, तालियों के पुष्पों से। तो मेरठ से हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही मेरठ वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात भी देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहे और देखते रहिए जनता टीवी।